हमारे लिए छोटे छोटे बच्चे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो बड़े होकर हमारे लिए आगे काम आएंगे, तो हम इनको कभी छोड़ते नहीं हैं। मैडम कभी छोड़ा आपके स्कूल को? हर एक साल ऑर्गेनाइज किया, तो इस बार भी उसी लिए हम आए हैं। संयोग अच्छा है कि पेरेंट्स इसी समय साथ में आ जाते हैं बच्चे को छोड़ने। तो 2 मिनट आपसे बात करेंगे होम सेफ्टी के बारे में। होम सेफ्टी इज द सेंस किचन फायर, खासकर किचन फायर। आप लोग किचन में सब महिलाएं काम करती हैं, तो किचन फायर में क्या क्या हो सकता है, अगर इनकेस हुआ तो क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके बारे में 10 मिनट हम बात करेंगे आपसे। सबसे पहले आपके घर में, हर किसी के घर में 4 नंबर आपके इंपॉर्टेंट नंबर होना चाहिए। कितनों के घर में है? फायर का नंबर है, घर में आग लग जाएगा, किसको कॉल करेंगे आप लोग? किसी के पास नंबर है फायर स्टेशन का नंबर? आपको पता होना चाहिए सीआईएसएफ फायर विंग गेट नंबर 4, पोर्ट के गेट नंबर 4 बहुत बड़ा एक फायर विंग है। 129 का स्ट्रेंथ हमारा यहाँ, 129 आदमी हम लोग डिप्लाई हैं उसी के लिए। अगर इस एरिया में पोर्ट एरिया, पोर्ट के अंदर या बाहर टाउनशिप में कहीं भी आगजनी की दुर्घटना होती है, हमें कॉल मिलने पर हम तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं वहाँ पे। तो आप लोगों के पास तभी उसका फ़ायदा उठाइएगा जब आपके पास नंबर होगा, नहीं तो आग लगेगा, एक दूसरे का मुंह देखेंगे हम लोग, और पड़ोसी हो किसको बुलाओ, उसमें बहुत समय निकल जाता है। बाद में जब हमको बुलाएंगे तब तक बहुत सारा नुकसान हो गया रहता है, ठीक है ना। इसलिए हर किसी के घर में फायर स्टेशन का नंबर, हमारा फायर कंट्रोल रूम होता है, 24 घंटे हमारे मैनिंग आदमी होता है। अभी कॉल करेंगे, 3 कॉल के अंदर में उसको उठाना ही उठाना है कॉल को, तो इतना हमारा इम्पोर्टेंट है सर्विस। तो आप कभी भी फायर स्टेशन का नंबर रखिए और उसका नंबर नोट कर लीजिए। जिनके पास है अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है नोट कर लीजिए। 9937 मोबाइल पहले खोल लीजिए अपना। जरूरत पे लोग खोजते हैं, जरूरत पे पानी खोजने पे मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो हमको पहले से तैयारी रहना है। 9937 100 648, ठीक है। ये हमारा फायर कंट्रोल रूम, नाम सेव कर लीजिए, सीआईएसएफ फायर कंट्रोल रूम, सीआईएसएफ फायर कंट्रोल रूम 9937 100 648, ये मोबाइल नंबर है। एनी टाइम कभी भी कॉल कीजिएगा, 3 रिंग में 1 रिंग उठाएगा, ठीक है ना। तो एक ही नंबर नहीं, एक नंबर ये हो गया। एक नंबर आपके पास किसका होना चाहिए? ये किसके लिए हुआ? घर में अगर आग लग गई, एलपीजी सिलेंडर में आग लग गया, आपको परेशान हो गए, कुछ करने, हम तो कहेंगे कि हमको कॉल मत कीजिए। आप आज जो ट्रेनिंग देंगे उसमें मैं इतना आपको कोशिश करूंगा कि आप खुद उसको बुझा लीजिए। लेकिन बाई चांस अगर नहीं पूछा, किसी कारण से आप डर गई, घर छोड़ के भाग गए, तो फायर को बुलाना ही पड़ेगा आपको। फायर को बुलाने के लिए आपके पास नंबर होना चाहिए, तो ये नंबर नोट कर लिया आप लोग। सेकंड नंबर, घर में आप महिलाएं हैं, अकेली हैं, छोटे बच्चे के साथ रहती हैं, पति बाहर में काम करते हैं, भाई काम करते, पिताजी घर में नहीं है। हो सकता है रात में कोई इलाका, कोई गलत आदमी, गलत तत्व का आदमी चोर हो सकता है, चोरी के उद्देश्य से आया हो, दरवाजा खटखटा रहा हो, किसी दरवाजे से घुसने की कोशिश कर रहा हो, आपकी नज़र चली गई, आप किसको कॉल कीजिएगा? पुलिस को कॉल करेंगे। पुलिस का नंबर आपके पास होना चाहिए। तीसरा, रात में आप बच्चे के साथ हैं, बच्चे की अचानक तबीयत खराब, भगवान न करे ऐसा हो, पटक अचानक तबीयत खराब हो गई, आप ही की तबीयत खराब हो गई, आप किसको कॉल करेंगे? हॉस्पिटल तो जाना पड़ेगा, या तो पड़ोसी की मदद लेके जाएंगे। हो सकता है आपका पड़ोसी उस दिन छुट्टियों में गया हुआ है, घर ताला लॉक है, तो किसकी मदद लेंगे? फिर इधर भटकना पड़ेगा, कौन है, किसी गाड़ी है, नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं। एम्बुलेंस का नंबर रखिए, अपना घर का एड्रेस बताइए, 2 मिनट में एम्बुलेंस सेवा पहुंचेगा। एक हॉस्पिटल का इमरजेंसी का नंबर रखिए। चौथा, घर में एलपीजी सिलेंडर होता है, अचानक उसमें गैस लीकेज हुआ, आपको पता चल गया कि लीकेज है, इसमें स्मेल आ रहा है, आप किसको कॉल करिएगा? गैस एजेंसी वाले को। जिस गैस एजेंसी का आप सिलेंडर यूज करते हैं, एचपी गैस का करते हैं तो एचपी गैस वाले का नंबर रखिए, इंडियन गैस का करते हैं इंडियन गैस का नंबर रखिए। उनका कंटेक्ट, इमरजेंसी कंटेक्ट नंबर होता है हर किसी एजेंसी का, उसको उनसे वहां से लेकर के रखिए। भैया जरूरत पड़ेगा आपको कॉल करेंगे। उनकी मैंडेटरी है कि अगर आप कॉल करेंगे उनको जाना ही जाना है, नहीं जाएंगे अगले दिन आप पुलिस में कम, उनको हथकड़ी लग सकता है, जेल हो सकता है उनको, ये मैंडेटरी है, उनको पहुंचना है। तो ये सब 4 नंबर आपके पास हर किसी के मोबाइल में होना चाहिए। एक फायर का नंबर, दूसरा पुलिस का नंबर, तीसरा हॉस्पिटल का नंबर, और चौथा गैस एजेंसी का नंबर। ये 4 नंबर हर किसी घर में होना चाहिए। कहाँ लिखा हुआ होना चाहिए मैडम? कहाँ लिखेंगे उसको? तो एक बड़ा सा पोस्टर में जहाँ पे हम लोग मतलब। गुड, ताली बजाइए एक इनके लिए, बहुत अच्छा बात इन्होंने बताया। ताली, ऐसे ताली नहीं बजता है, ताली मतलब आवाज आनी चाहिए, ऐसे ऐसे वाली ताली, ऐसे। देखिए ना कितना अच्छा बात बोला है। कोई बोल सकता था कि डायरी में नोट, डायरी में कभी नोट मत कीजिएगा, मोबाइल में सेव कीजिए, और एक सामने जो कैलेंडर है जो उसमें लिखिए। क्यों? डायरी में रखने के बाद पेज इतना घबराहट हो जाती है, आदमी को खोज नहीं पाता है, ढूंढ नहीं पाता है। ऐसे जगह रखिए जहाँ पे इमीडिएट हमारी नजर, ये इमरजेंसी हुआ, ये नंबर यहाँ है, यस, तुरंत उसका यूज करेंगे। इमरजेंसी में दिमाग जो काम करना बंद करता है वो मिलता नहीं है, पेज उलटते रह जाएंगे, उसी पेज में रहेगा, आपकी नजर जाएगी, आप खोज नहीं पाएंगे उसको। ये होता है, अक्सर देखा गया। इसीलिए सामने कैलेंडर है, उसमें कैलेंडर में नोट करके नीचे बड़े बड़े अक्षरों में रखिए, कभी भी सहायता हो जाए आपको मिल जाएगा, यूज कर लेंगे।
हो गया मैडम? तो एक हो गया, ये नंबर का बात हो गया। अब आते हैं टॉपिक पे एलपीजी। आप लोग सभी लोग महिलाएं जितना है घर में किचन में काम करती हैं, किचन में जब भी आप काम करो सबसे पहले प्रिकॉशन क्या लेना है? आग लगे बाद की, हम आग लगने ही नहीं देंगे। हम लोग बोलते हैं हमेशा फायर प्रिवेंशन अगर अच्छा है आपका तभी आग नहीं लगेगी। तो आग लगने के बाद जो करो तो सीखेंगे हम, बट आग लगने ही नहीं देना है। हमारा क्या दृढ़ संकल्प होना चाहिए? दृढ़ संकल्प ये होना चाहिए कि हम घर में हमारे आग लगेगी नहीं भाई, कोई चांस नहीं लगने का। उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ इंश्योर करना पड़ेगा, थोड़ा सा लापरवाही नहीं बरतने की जरूरत है, करना पड़ेगा कुछ, तब ऐसा होगा। कब होगा? सबसे पहले आप सप्ताह में एक दिन रूटीन बना लीजिए, ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, सप्ताह में एक दिन, संडे का डेट फिक्स कीजिए। क्या? तो हम किचन में आधा घंटा 20 मिनट समय हम देंगे अपना साफ सफाई पे, बस एक आधा घंटा मांग रहा हूँ। किचन में आधे घंटे देना है किसके लिए? साफ सफाई के लिए। क्या साफ सफाई करना है? कुछ नहीं। हम सब्जी वगैरह खरीद के मार्केट से लाते हैं, पॉलीथीन बैन है, फिर भी हम पॉलीथीन लाते हैं, कहाँ रखते हैं? कहीं नहीं मिलता है, या तो दरवाजे में उसका जो हुक होता है उसमें लगा देते हैं, या तो किचन का जो 3 पट्टी निकला होता है उसमें घुसा देते हैं। भूल के ऐसा नहीं करना है। जितना कम से कम जलने वाला आइटम किचन के अंदर रखिए। देख लीजिए, मुआयना कर लीजिए, किचन में हम खड़ा हो गए, संडे दिन है, आधा घंटा के लिए वो किचन में समय देना है। देख लीजिए ये जल फालतू चीज रखा हुआ है, यहाँ जरूरत नहीं है इसका, इसको हटाओ। आग अगर लग गया तो आग लगने पे भी आग छोटा हो, कब छोटा रहेगा? जब फालतू की चीजें जलने वाली वहाँ नहीं रहेगी। तो अगर ज्यादा जलने वाली चीजें किचन में ही डंप करके आप रखे हैं तो आग जो इतनी सी सिलेंडर में लगेगा वो बढ़ के कितना होगा? इतना बड़ा आग हो जाएगा। तो सबसे पहले आधा घंटा जो समय देना है इसके लिए देना है कि हमको वहां पर आग लगे तो छोटा सा में ही बुझ जाए, कंप्लीट हो जाए। तो उसको नहीं जलने वाली चीजें हैं उसको हम निकाल के बाहर कर देंगे उस दिन। क्लियर हो गया? तो आधा घंटा में ये करना है। आधे घंटा में दूसरा काम क्या करना है? जो हमारा गैस स्टोव का बर्नर है, 2 बर्नर होते हैं ना, उस बर्नर को उखाड़ के उसका होल वगैरह कभी कभी ब्लॉक हो जाता है ना। एक निडल सुई जो जिससे धागा आप कपड़े से बुनाई करती है ना, वो निडल लेके उस होल को साफ कर लीजिए। ताकि कभी कभी होता है कि 4 होल बंद हो गया, कुछ होल से आ रहा है, कुछ होल से गैस निकल नहीं रहा है, ब्लॉकेज हो रहा है, ढप ढप आवाज आता है, फक फक, जब लाइटर लगाएंगे फक फक की आवाज आएगी, यानी वो सिस्टम गड़बड़ है, वो सही नहीं होना चाहिए। उससे अचानक शरीर में आग लगने की संभावना रहती है। उस ब्लॉकेज को दूर कर दीजिए, उसको स्टोव को। 2 हो गया काम। वो ज़्यादा नहीं, 10-5 मिनट के अंदर में उसको, ज़्यादा ब्लॉकेज नहीं रहते हैं, 8-10 ब्लॉकेज रहेंगे। गंदा होके डस्ट जम के ऊपर से दूध जो जल के गिरा आपका, कभी दूध उबल के नीचे गिर जाता है, कुछ और खाना का चावल पका रही है वो नीचे गिरता है, वो क्या करता है धीरे धीरे उसको ब्लॉक कर देता है होल को। उस होल को आप लोग नीडल से क्लियर कर दीजिए। दूसरा काम। तीसरा काम क्या करना है? गैस पाइप को एक बार चेक करना है कि गैस पाइप जो हम लगाए हैं कहीं क्रैकिंग तो नहीं हो रहा है। अगर क्रैकिंग हो रहा है तो उसको इमीडिएट चेंज करवा देना है, क्योंकि क्रैकिंग होने पे धीरे धीरे स्मेल आता है। हमारी महिलाएं, क्या मेरे घर की खुद की दूसरी महिलाओं की क्या बात करूं, मैं अपने मिसेज की बात करता हूं। मुझे एक दिन स्मेल आता, बोले कह रहे स्मेल वो आता रहता है। नो, आता रहता, यही लापरवाही का कारण है। इमीडिएट उसको चेंज करना है। आता रहता है इसीलिए कुछ नहीं होता है। आप जब खाना बनाती हैं किचन दरवाजा सब खुला ओपन रहता है, वो हल्का सा अगर लीकेज है वो हवा के माध्यम से कहीं ना कहीं निकल जाता है। लेकिन अगर वही लीकेज थोड़ा सा भी है, आप गर्मियों की छुट्टी में 10 दिन के लिए अपने रिश्तेदार के यहाँ चली गई, किचन दरवाजा सब बंद करके हम जाते हैं कि नहीं जाते हैं, और वो लीकेज अगर पाइप से है और रेगुलेटर गलती से, आजकल महिलाओं का आदत क्या है, खाना बनाते समय रेगुलेटर से ऑफ नहीं करें, कहाँ से? गैस के नॉब को ऑफ करती है। वो बहुत बड़ा गलत काम है। कहाँ से ऑफ करना चाहिए? रेगुलेटर से ऑफ करना चाहिए। तो कभी कभी महिलाएं भूल से नॉब से बंद कर दी, जल्दी जल्दी में पैकिंग की, निकल गई, आने पर पाइप से लीकेज था, रेगुलेटर चूंकि ऑन है, पाइप के द्वारा वो लीकेज कहाँ गया? किचन में बैठा हुआ है, कलरलेस होता है उसमें, वो कलरलेस होता है। छुट्टियों से जब आने के बाद महिलाएं सबसे पहले क्या करती हैं? दरवाजा खोलती हैं, सबसे पहले उनका हाथ कहाँ जाता है? स्विच पे जाता है। लाइट ऑन करेंगी, फैन ऑन करेंगी। जैसे ही सर्किट पूरा होगा, कोई जरूरत नहीं है, खाली हल्का सा स्पार्क होगा और ब्लास्ट हो जाएगा। लोग बोलते हैं क्या हो गया घर में, ब्लास्ट क्या हुआ? कुछ चीज नहीं कर रहे थे, कुछ काम नहीं कर रहे थे, फिर ब्लास्ट कहाँ से हुआ? अरे ब्लास्ट इसलिए हुआ क्योंकि वो जो पाइप से गैस लीकेज था, वो जो एलपीजी गैस है, प्रोपेन ब्यूटेन जो मिक्सचर है, वो हवा से भारी होता है, वो जमीन को पकड़ता है, ऊपर नहीं जाएगा। वो जमीन में कलरलेस होता है, वो दिखाई नहीं देता है, वो दिखाई भी नहीं देगा, हवा से भारी है। तो जमीन, हमको अलर्ट इसमें क्या रहना है? वही पाइप को चेंज कर देना है, लीकेज रहने नहीं देना है। फिर भी अगर लीकेज है, आप सबसे पहले इंश्योर कीजिए, कहीं उससे बाहर से आती है, किचन का दरवाजा खोलने के बाद 2 बार स्मेल लीजिए। उसमें एक स्मेल होता है, एक्चुअली एलपीजी का कोई अपना स्मेल नहीं है, लेकिन उसमें एक मर्केप्टान, एक लिक्विड है, एक दूसरा केमिकल है, उसमें मिला दिया जाता है, जिसके चलते वो स्मेल आता है, सड़ा हुआ अंडा की तरह। वो गैस आपको लगेगा, स्मेल आएगा। आपको जब स्मेल आ रहा है, अलर्ट हो जाना है। तो करना क्या है?
खाली अलर्ट होने से काम नहीं चलेगा। खिड़की जो बल्ब जल रहा है जलने दीजिए, जो स्विच ऑन है ऑन रहने दीजिए। बोर्ड को हम हाथ ही नहीं लगाएंगे। अगर एलपीजी का स्मेल हमारे नाक में आ गया, ये सिद्धांत कहता है कि कोई भी बोर्ड जो स्विच बोर्ड है उसको हम हाथ नहीं लगे। जो जल रहा है लाइट जलने दीजिए, जो ऑफ है ऑफ ही रहेगा। करना क्या है, किचन दरवाज़ा खोलिए, दरवाज़ा सब खोल दिए, देख लिए, सिलेंडर को लेकर बालकोनी में लेके आ जाइए सिलेंडर को। उसके बाद थोड़ी देर देखिए कहाँ से रेगुलेटर ऑन तो नहीं रह गया था, देखिए ऑन है, उसको ऑफ कर दीजिए। उसके बाद थोड़ी देर दीजिए, धीरे 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 फिर किचन में दोबारा जाइए। 10-15 मिनट के बाद खिड़की दरवाज़ा खोल देना, धीरे धीरे वो गैस बाहर निकल जाएगा, फिर आप सुरक्षित हैं। लेकिन इसको अगर इंश्योर लापरवाही कर दिए कि स्मेल आने के बाद भी आप लापरवाह बन गए और आप ध्यान नहीं दिए और स्विच को ऑन किए, ऑलरेडी चूंकि क्लाउड बना हुआ है, खिड़की दरवाजा सब बंद था, गैस कहीं बाहर निकला नहीं, सब वहीं पर है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, चूंकि दिखाई कलरलेस है वो, तो क्या होगा, वो ब्लास्ट हो जाएगा और आपकी आग पकड़ेगी। तो ऐसा नहीं करें। एक सावधानी ये हुआ, ये हम बता रहे हैं कब आग लगे ही नहीं, उसके लिए चीज़ें बता रहे हैं। इन चीज़ों का अगर ध्यान देंगी तो आग कभी नहीं लगेगा। तो एक पाइप का चेकिंग कीजिए संडे के दिन, एक जो ब्लॉकेज है उसका चेकिंग कीजिए, रेगुलेटर का चेकिंग कीजिए, थोड़ा किचन में जो फालतू की चीज़ें रखी उसको हटा के बाहर कर दीजिए। आपके किचन में कभी भी आग नहीं लगेगा। अगर लीकेज कभी होता है, स्मेल आ रहा है, अलर्ट हो जाइए, एजेंसी वाले को बुला के दिखा दीजिए, भैया देखो इतना हमारा सब चीज़ ठीक की है, पाइप भी ठीक है, ये भी ठीक है, इसमें क्यों आता है। वो देखेगा रेगुलेटर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहेगा, रेगुलेटर चेंज कर देगा। 200-400 खर्चे हो जाएंगे आपके। 400 से बढ़ के हमारी ज़िंदगी है ना, जान है तो जहान है। अगर ज़िंदगी बची है 400 की जगह पे 800 हम कमा लेंगे, बट अगर 400 को बचाने के चक्कर में रह गए पूरी ज़िंदगी उजड़ जाएगी, बच्चे हमारे रोड पे अनाथ बन जाएंगे। सही बोल रहा हूँ ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को दिमाग में रखना है। ये सिर्फ बताया मैं आग नहीं लगे तो। अब इतना करने के बाद भी किसी बाई चांस मेरा दिमाग कहीं और था। एक महिला अभी जस्ट 15 डेज बिफोर न्यूज में आ रहा था, NDTV दिखा रहा था। क्या हुआ, मैडम ने क्या किया, आजकल महिलाओं को आदत है, हैबिट है, लाइटर ले गई, ऑन को पहले गैस रेगुलेटर को ऑन कर दी, गैस स्टोव को ऑन कर दी, उसके बाद लाइटर को मारती हैं 3 बार 4 बार। लाइटर खराब है, जल नहीं रहा है, तब तक क्या हो रहा है, गैस हो चुका है, आपने रेगुलेटर से ऑन कर दिया है, और गैस निकल के किचन में पूरा फैल जाता है ना। कभी भूल के भी ना करें, पहले लाइटर को गैस के पास ले जाइए, तब उसको ऑन कीजिए, गैस के स्टोव को ऑन कीजिए, और तब लाइटर को तुरंत यूज कीजिए। नहीं हो रहा है तुरंत फिर ऑफ कर दीजिए गैस को। बाहर जितना जल्दी तुरंत गैस बाहर निकल जाता है वो बहुत बड़ा नुकसानदायक हो जाएगा। इसी टॉपिक पे आ रहे थे। यस, 15 डेज बिफोर यही घटना हुआ। क्या, मैडम ने गैस में गया चाय बनाने के लिए, उन्होंने गैस स्टोव को ऑन कर दिया, गैस स्टोव ऑन हो गया, उतने में उनकी फोन, जो एक हाथ में आजकल महिलाओं का फैशन हो गया, एक हाथ में मोबाइल एक हाथ में चाय, हाँ वो मोबाइल हट नहीं सकता, ये सबसे बड़ा हमारा दोस्त है। तो मायके का फोन उसी बीच आ गया, उन्होंने ऑन किया था, अभी लाइटर को यूज भी नहीं किया, उतने में देखा कि मम्मी का फोन, उन्होंने यूज कर लिया फोन। हाँ मम्मी, अब करते करते क्या टॉपिक में बात आपस में हुआ कि वो उसको देखना भूल गई। ठीक है, फिर भी कुछ नहीं होता, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाती तो 2 मिनट 3 मिनट बात करते करते उनको दिमाग में आया कि अरे मैं तो किचन में आ गई थी और गैस ऑन कर दिया था, चूंकि स्मेल आने लगा। आने के बाद अगर वो चाहती तो गैस को ऑफ कर सकती थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अच्छा चलो अब तो ऑन है ही, पतीला को बैठा देती हूँ, उन्होंने उसी को समय लाइटर को यूज कर दिया। लाइटर यूज किया तो ऑलरेडी गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर आ चुका था स्टोव के द्वारा। आई जैसे ऑन की ब्लास्ट हो गया, पूरे शरीर में आग 50% जल गई थी। बच गई, जान बच गया, लेकिन 50% जल गई, लेकिन पूरा जिंदगी तो बेकार हो गया फिर आगे का जिंदगी। कहने का मतलब एयर में क्या सेलेबल नहीं होता है? नहीं, देखिए मैडम, होता है, कब होगा, जब ये किचन है ना, कन्फाइंड स्पेस है। confined अगर space यही हम यहाँ पे सिलेंडर को लाके रख दीजिए, ऑन कर दीजिए, हवा में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो कन्फाइंड स्पेस, छोटा सा रूम है और हवा से भारी होता है, ध्यान देने की बात है। आप कभी गैस एजेंसी गए हैं, ध्यान दीजिएगा, गैस एजेंसी जहाँ एजेंसी में नहीं, गैस जहाँ सिलेंडर का स्टोरेज होता है, उनका वेंटिलेशन ऊपर नहीं होता है, ऊपर भी होता है, नीचे भी वेंटिलेशन होता है, उनका जो गोदाम होता है। क्यों कि अगर हवा से चूंकि लीकेज भी होगा वहाँ गोदाम के अंदर, तो वो नीचे जमीन पकड़ता है गैस, वो जल्दी ट्रेवल नहीं कर पाता है, इतना हवा से भारी होता है, एयर से हैवियर देन एयर है, और वो नीचे से पास नहीं कर पाता है, धीरे धीरे पास करेगा, स्लोली में। अभी लेडीज लोगों का दिमाग में है कि अगर हमने गैस को ऑन कर लिया, हाँ वो तो फैला जाएगा, कुछ नहीं होगा। नहीं, भूल के भी, चूंकि कन्फाइंड किचन क्या कन्फाइंड स्पेस है, एक कमरा है, खिड़की निकलने का जगह कम है, दरवाजे से निकलेगा धीरे धीरे, हवा से ऑलरेडी वो भारी है, हैवी है, तो वो धीरे नीचे बैठेगा, धीरे धीरे हवा से। वही मैं बोल रहा हूँ, खाना बनते समय भी कभी कभी स्मेल आता है, अगर हल्का फुल्का लीकेज वो निकल जाता है। कैसे निकल जाता है, खिड़की दरवाजा सब खुला हुआ है ना। लेकिन चूंकि आप ज़्यादा मात्रा में खोल दिए, वो लीकेज अलग चीज़ है, कहीं से छोटा सा लीकेज हल्का सा हो रहा है, लेकिन आपने तो पूरा नॉब ही खोल दिया ना स्टोव का,
तो वो तो ज़्यादा मात्रा में गैस बाहर आ रहा है, तो वो हेवी है, दैट्स व्हाई प्रॉब्लम। ये दिक्कत है। इसीलिए यूज जब आप किचन में प्रवेश करें, दिमाग टोटल कंसंट्रेट कहाँ करें कि हमारा गैस यूज करने जा रहे हैं। और गैस वो गैस नहीं है, एक बम का गोला है। सिलेंडर जो है, मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये सच बोल रहा हूँ। आए दिन प्राय न्यूज में आपको देखने, महिलाएं फलाना महिला के शरीर में आग लग गया, किचन में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। क्यों हो रहा है? हमारी महिलाओं की लापरवाही की वजह से, हमारी बहनों की लापरवाही की वजह से, हमारी माताओं की लापरवाही की वजह से। क्यों? वो थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान नहीं दे रही है कि जो सिलेंडर है वो सिलेंडर नहीं है। जब तक हम खाना बना रहे हैं हमारे लिए बहुत उपयोगी चीज़ है, लेकिन जैसे ही उसका मिसयूज हुआ, थोड़ा सा गलत यूज हो गया, वो विध्वंसक चीज़ है, एक गोला है, गोला, बम का गोला है। तो कभी भी कृपया ऐसे ना करें। अब हुआ, ये तो हो गया आग लग जाने की बारे में। देखिए मैडम की कपड़ा है, ये सारी जो है देखने में तो सुंदर है, लेकिन बहुत खतरनाक है। अगर आग लग गया तो बहुत जहाँ जाएगा वहीं चिपक जाएगा वो। तो कभी भी कोशिश कीजिए कि आप कॉटन साड़ी, कॉटन कपड़ा, साड़ी या नाइटी जो यूज करती हैं महिलाएं, करिए, कोई दिक्कत नहीं, बट कॉटन कपड़ा पहनने। अगर बाई चांस आग लग भी गया तो उतना जल्दी हो, ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होगा, कम नुकसानदायक होगा। तो कहने वाले कॉटन कपड़ा का यूज करें। उसके बाद आप किचन में हैं, ध्यान फोकस है, कभी कोई डरने की जरूरत नहीं। फिर भी किसी कारण से लग गया सिलेंडर, जब आपको बोलता है ना हम लोग सिलेंडर फट गया, सिलेंडर कभी नहीं फटेगा अगर दो चीज़, एक चीज़ पे ध्यान देंगे तो। सिलेंडर जब वेंडर घर में आपके देने आता है ना, तो 3 टेस्ट करना है आपको। जब वेंडर देने आता है तो क्या टेस्ट करना है, कितने टेस्ट करना है आपको? 3 टेस्ट करना है। वेंडर देने आता है 3 चीज़ का टेस्ट करना है, और मैंडेटरी है, वो रोकेगा नहीं आपको। अगर कंप्लेन उसका करिए एजेंसी में, अगर नहीं मानता है तो वो बाध्य है देने को। सिलेंडर जब देने आता है, सबसे पहले आजकल गैस की चोरी भी होती है, फाइनेंशियली भी लॉस आपका नहीं होगा। आजकल प्राय देने आता है कि 14 kg कितना गैस में, सिलेंडर गैस कितना होना चाहिए? एक डोमेस्टिक सिलेंडर के गैस में, सिलेंडर में कितना गैस होना चाहिए? 14 किलो 200। गुड, एक ताली बजाइए अपने आप के लिए, ताली बजाइए। अच्छा आइडिया तो कम से कम है, लेकिन एग्जैक्ट कितना होना चाहिए? 14 किलो 200। ये सबको पता होना चाहिए, सभी महिलाओं को पता होना चाहिए, हमारे भाई लोग को भी पता होना चाहिए। 14 किलो 200। और सिलेंडर के ऊपर में वेट लिखा, जब भी आपको सिलेंडर देखिएगा उसके गर्दन पे लिखा होता है एम्प्टी वेट, यानी खाली सिलेंडर का वेट लिखा होता है। मान लिया उस पर लिखा है 15 किलो, तो 15 किलो तो खाली सिलेंडर का वेट हो गया। और गैस कितना उसमें भरा हुआ होना चाहिए? 14 किलो 200। दोनों मिला के कितना हो गया? 29 किलो 200, 29 kg 200 ग्राम। तो उसको हमको क्या, वेंडर का नियम है, वेंडर जब आएगा तो बोलेगा भैया वेट मशीन आपका कहाँ है? कोई लेके देखिए वेंडर नहीं आता है, लेकिन मेरे घर पे आता है, क्योंकि मैं कई बार उसको रिटर्न किया, नहीं लेंगे, ले जाओ, जब आना तो लेके आना। वो 2 बार परेशान होता है, सोचता है साहब हमेशा चेक करता हूँ, लेके आता है मेरे घर पे। आप नहीं खोजते इसलिए आपके घर पे, लेकिन आता है। उसको बोलिए भैया मैं सिलेंडर नहीं लूँगी, आप लेके आइए। ज़्यादा बकवास करें तो बोलिए मैं आपको कंप्लेन करूँगी, ये ठीक चीज़ नहीं है, ये रूल है, रूल है। हमको कैसे पता चलेगा इसमें सिलेंडर में गैस सही है कि नहीं है? तो 14 किलो 200 प्लस जितना इम्पिटी वेट है दोनों को जोड़ दीजिए, और जो वेट मशीन पे उठाएगा तो 29 किलो 200 होना चाहिए। एक उदाहरण एग्जांपल दिया, हो सकता है खाली सिलेंडर का वेट 14 kg ही हो, तो 14 kg या 14 kg 200, 28 किलो 200 होना चाहिए। इतना वेट होना, यानी आपका गैस ठीक है। हम खुश हो गए, जो मैं पैसा पे किया, हमारा पैसा कहीं गलत नहीं गया। 100 रुपया 5 रुपया कोई मेरा पैसे की बात नहीं है, 50 रुपया 100 रुपया कोई चुरा ले, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस, हमको जानकार बनना है। एजेंसी वाला भी सोचेगा अरे मैडम तो कितनी जानकार है, सब चीज़ मैडम को आइडिया है, वो बेवकूफ़ बनाने की नहीं सोचे। ठीक है, हम नहीं ध्यान दिए, हमको तुमको नहीं वेट मशीन, बट हमको तुम बेवकूफ़ मत समझो, ये हम चाहते हैं। तो एक हो गया ये। दूसरा क्या टेस्ट करना है? लीकेज टेस्ट। सिलेंडर के अंदर लीकेज, कभी कभी देखिए रैपर लगा के लाता है ना पीला वाला, सब सिलेंडर जो है एक सील्ड होता है। सील्ड है, इसका मतलब समझ गए हम कि सिलेंडर हमारा सेफ। नो, सेफ नहीं है, वो रैपर लगा दिया, बट उसके अंदर लीकेज हो सकता है। क्या चेक करना है? उसको रैपर को खोल दीजिए, उसका जो ऊपर का कैप होता है व्हाइट कलर का वो भी खोल दीजिए, उसमें पानी का बुलबुला, यानी सर्फ, थोड़ा सा ग्लास में सर्फ को घोल लीजिए, उसमें 2 बूंद डालिए। अगर लीकेज हुआ तो बुलबुला निकलेगा, अगर लीकेज है तो तुरंत लौटा देंगे, भैया ले जाओ, अगर नहीं है तो रख लेंगे। 2 टेस्ट हो गया हमारा, एक हो गया वेट का, दूसरा हो गया लीकेज टेस्ट, और तीसरा जो अहम पार्ट है जिससे कई बार घटनाएं घटी हैं, वो है उसका एक्सपायरी डेट। सिलेंडर का भी एक्सपायरी डेट होता है, गैस का एक्सपायरी डेट नहीं होता है। सिलेंडर बड़ी जो मेटल का बना हुआ बड़ी, उसका एक्सपायरी डेट होता है। उसका कैसे, कहाँ लिखा होता है? जो 3 पट्टी होता है ना सिलेंडर का, 3 पट्टी है ना, 3 पट्टी में घर में सभी अपने मिला के देखिएगा, उस पर लिखा होगा कैपिटल A या कैपिटल B या कैपिटल C या कैपिटल D, इन चारों में से एक लेटर लिखा हुआ होगा। ठीक है, उसी A B C D के बगल में 2 डिजिट का नंबर लिखा हुआ होगा, 22, 23, 24, 25, 27, कुछ भी 2 डिजिट लिखा होगा। ए का मतलब होता है जनवरी टू मार्च, बी का मतलब होता है अप्रैल टू जून, सी का मतलब होता है जुलाई टू सितंबर, और डी का मतलब होता है
अक्टूबर टू दिसंबर, यानी क्वार्टरली कोडिंग है। और जो 2 डिजिट होता है, मान लिया 22 लिखा है यानी 2022 तक वो वैलिड था। अगर 23 लिखा है यानी 2023 तक वैलिड है। तो मान लिया अभी आपके घर में सिलेंडर को आज आपके घर में सिलेंडर देने आता है, उस पर लिखा रहता है A23, आप उसको लेंगे? A23 लिखा हुआ है, आप उसको लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि मार्च, गुड, ताली बजाइए किन के लिए, पकड़ लेना, बहुत बढ़िया। यानी A का मतलब जनवरी टू मार्च, यानी मार्च 2023 तक ही सिलेंडर वैलिड था। ये चल रहा है अप्रैल, यानी सिलेंडर एक्सपायर कर गया। भैया ये सिलेंडर एक्सपायर है, मैं लूँ कैसे? देखो ये लिखा हुआ है, इतना इंप्रेस होगा आपसे, इतनी जानकार लोग हैं। तो एक जानकारी होना है, उसके साथ साथ वो सेफ्टी आपसे जुड़ा हुआ है। अगर घर में सिलेंडर में आग लग गया, आप डर के हमारे घर छोड़ के भाग गई, ठीक है, अगर तुरंत बुझा दिए तब तो नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है, बुझाने का तरीका भी बताऊंगा। बट बुझा दिए तो नो इशू, अगर बुझा घर डर के बाहर छोड़ दिए, उसके बाद जो नंबर सेव किया हमको कॉल कर दीजिएगा, भैया आ जाओ आग लग गई, फायर वाला तो आ गया। वो सिलेंडर उतना देर आपने चेक नहीं किया था एक्सपायरी है कि नहीं, सिलेंडर बहुत देर तक आने में हो सकता है। ट्रैफिक हमारा गेट नंबर 4 के पास एक रेलवे लाइन क्रॉस किया है, वो बैरियर लगा हुआ रहेगा, ट्रेन को क्रॉस करने में 7 मिनट लगते हैं, हमने काउंट किया, उस टाइम को जोड़ा है, मैनेजमेंट को कंप्लेन भी दिया है कि ये सिस्टम ठीक नहीं है, हमारा गाड़ी डिले होता है, कहीं से कॉल आता है तो 7 मिनट वहाँ डिले हो जाएगा, तब तक सिलेंडर बम का गोला बनकर तैयार रहेगा। अब जैसे फायर वाले आएंगे, आपने तो नंबर लिखा दिया, कॉल कर देंगे। अब हम बजरंगबली तो है नहीं मैडम, बजरंगबली हैं कि हम बोले अच्छा आप निकल गई, सेफ है, अब मैं घुसता हूँ, मुझे तो कुछ होगा ही नहीं, और जाके आराम से जैसे ही मैं इन करूँगा वो ब्लास्ट कर जाएगा। तो जैसे आपकी जान का परवाह है, मेरी भी जान की परवाह है। तो हम लोग भी इस बात को समझते हैं कि हमारी जो पब्लिक है इतना अवेयरनेस नहीं है, इतना देखती नहीं है, कोई हो सकता है एक्सपायरी सिलेंडर हो सकता है, तो हम जान जोखिम में क्यों डालें। तो हम लोग क्या करते हैं, दूर से ही खिड़की दरवाजा तोड़ेंगे, ब्रांच लगाएंगे, पाइप लगाएंगे, पानी का गाड़ी जैसे फाइटर हमारा लगा हुआ है उसको लगे, उसको कूलिंग करने का काम करेंगे, ठंडा करेंगे, कैसे उसका टेम्परेचर डाउन करो डाउन करो डाउन करो। जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो फिर बाद सिलेंडर को खींच के सिलेंडर से बाहर कर देते हैं, यही करते हैं हम लोग जनरली। तो कहने का मतलब ये कब नहीं होगा ब्लास्ट होने की संभावना, जब आप एक्सपायरी डेट देख करके अगर सिलेंडर को घर में ले रहे हैं तो जल्दी ब्लास्ट नहीं होगा। अगर आग लग भी गया 5-10 मिनट बाद ब्लास्ट होना भी होगा तो 5-10 मिनट के बाद में आग लगेगा वो, ठीक है ना, पहले नहीं होगा। लेकिन एक्सपायरी वाला रहेगा तो आग लगने के बाद कितनी देर में ब्लास्ट हो जाएगा उसको कोई गारंटी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी एक्सपायर हो चुका है, क्लियर। तो कभी भी एक्सपायरी डेट चेक करके। अब हमने एक्सपायरी डेट भी देख लिया, अब हमने घर का संडे को आधा घंटा दे भी दिया, फिर भी किसी कारण से आग लग गई। कैसे लग गई? घर में मैडम खाना बना रही थी, कपड़े में पकड़ लिया। अब सूती कपड़ा भी पहन लिया हम, कि क्लास में तो बोला गया था सूती कपड़ा कॉटन पहन, लेकिन फिर भी पकड़ लिया, शरीर में पकड़ लिया, आगे शरीर पकड़ लिया, मैं क्या करूं? उसमें भागना नहीं है। अगर शरीर में आग भी लग गया आपको क्या करना है? भागना नहीं है। बच्चों को भी बताना है घर में आपकी हेल्प कैसे करेगा, वो भी मैं बता रहा हूँ। अगर दूसरे फैमिली मेम्बर हैं वो कैसे आपको हेल्प करेंगे उनको बताइए। अगर इनके ऑफ आग लग गई आपके शरीर में, कहीं भागेंगे तो क्या होगा? आग लगने के लिए 3 चीज़ चाहिए। क्या क्या चाहिए? एयर चाहिए, ऑक्सीजन, एयर में ऑक्सीजन। दूसरा क्या चाहिए? जलने वाला मटेरियल, तो साड़ी हो गया, कपड़ा हो गया। तीसरा क्या चाहिए हमको? हीट, टेम्परेचर, जो ऑलरेडी हमको कहीं से मिल चुका है, गैस स्टोव से मिल चुका है। तीनों मिलके आग लग गया है। बुझाने का तरीका भी सेम उल्टा होता है। उन 3 चीज़ों में से एक चीज़ को हम हटा देंगे, एयर को कट। जैसे मान लिया सपोज करो एक गिलास में कैंडल जला दिया, गिलास के अंदर कैंडल जला दी, जल रहा है, क्यों? कैंडल जलने वाला फ्यूल है। दूसरा हीट, ऑलरेडी मैच बॉक्स हम जला चुके हैं, हीट मिल गया, जल गया हो। तीसरा एयर में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी मिल रहा है, कैंडल हमारा जल गया। उसको क्या कीजिए, उस पर हाथ गैस को रख दीजिए ग्लास के ऊपर में, कैंडल जलेगा? बुझ जाएगा। क्यों बुझेगा? ऑक्सीजन जीरो हो गया। तो इन 3 चीज़ों के लिए बुझाने का वो भी तरीका है। क्या करिए आप, भागेंगे तो क्या होगा? और उसको ऑक्सीजन मिलेगा। लोग बेचैनी में भागता है, लोग, है ना, मेरे शरीर में आग लग गया, कोई तो बचाएगा, उस चक्कर में वो भागता है। और जितने वो भागता है उतना ही उसके शरीर में आग फैल जाता है। क्यों? उसको ऑक्सीजन सप्लाई उतना ही ज़्यादा मिलने लगता है। तो भागना नहीं है। क्या करना है? स्टॉप, रुक जाना है, स्टॉप, रुक जाना है, ड्रॉप, गिर जाना है। कहाँ गिर जाना है? जमीन पे गिर जाना है। और रोल, रोल करना है। अगर पेट में लगा है, पेट के बल हो जाइए। पीठ में लगा है, पीठ के बल होकर थोड़ा ऐसे रगड़ दीजिए, रब कर दीजिए। पेट के बल है, यहाँ आगे लगा हुआ है, आगे होकर रब कर देना है। कैसे भी, क्या रब करने से क्या होगा? पीठ जो हम दबा दिए, उसको जला हुआ मटेरियल तो जलने वाला है, हीट भी वहाँ है, बट ऑक्सीजन को हम कट ऑफ कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, यानी ऑक्सीजन को हम खत्म कर रहे हैं, तो आग बुझ जाती है। तो ये हो गया स्टॉप, ड्रॉप और रोल। यानी पहले रुकना है, भागना कभी भी नहीं है। आग लगने पर शरीर में जमीन पे गिर जाना है। गिरना मतलब ज़्यादा जोर से नहीं गिरना है, लेट जाना है।
लेटने के बाद उसको रब कर देना है, रोल करना है, जिधर भी है उसको रोल करके उसको बुझाइए। क्लियर हो गया? तो ये हो गया किचन में अगर आग लग गया तो। अब बुझाने का तरीका, सिलेंडर में आग पकड़ लिया, हम सुरक्षित हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं, बट सिलेंडर में मेरा आग पकड़ लिया। अब सिलेंडर में आग पकड़ लिया, नंबर तो लिख लिए हैं, फायर वाले को कॉल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फायर वाला को भी कॉल कीजिए और अपने से बुझाने का प्रयास कीजिए। मेरा दावा है 99% मैं गारंटी देता हूँ कि वो आग आप ही बुझा देंगे। आग इसीलिए घर में लग जाती है, भर के पूरे घर को बर्बाद कर देती है, क्योंकि हम डर के घर छोड़ के भाग जाते हैं, वो विनाशकारी हो जाता है, फैल जाता है, क्योंकि हमको आने में टाइम लगेगा। आप कॉल करने के बाद भी हमको तो 10 मिनट आएंगे, एड्रेस खोजेंगे, क्वार्टर नंबर किधर है, वो क्वार्टर नंबर किधर है, कोई अलग रास्ता बता देगा, इतने सारे क्वार्टर हैं, कहाँ पता चलेगा, तो हमको टाइम लगेगा। तो उस समय तक अगर कंट्रोल करके आप रखे हुए हैं आपको, तो तब तक फायदेमंद है। अगर घर छोड़ के भाग गए तो बहुत आगे पूरे घर में फैल जाएगा। तो बुझाना कैसे आपको, सपोज कीजिए आग लग गया कढ़ाई में, तेल की आग, कढ़ाई पूरी तलते रहते हैं, तेल हिट हो जाता है, आग पकड़ लेता है। सिलेंडर में आग पकड़ लिया, सिलेंडर की आग को इससे बुझाएंगे? कुछ नहीं, सिलेंडर में ही तो आग पकड़ा है ना, पूरे किचन को फैला नहीं है ना। एक बकेट पानी लीजिए और जोर से मारिए उस पर, धीरे मारेंगे तो नहीं होगा, क्यों? वहाँ भी ऑक्सीजन कट ऑफ करना है हमको, कैसे भी जो ऑक्सीजन सप्लाई मिल रहा है उसको, जो जल रहा है फ्यूल, उसको ऑक्सीजन को कट ऑफ करना है। तो पानी को जोर से अगर मारेंगे आग बुझेगा, उससे भी नहीं बुझा पानी से। क्या करेंगे हम लोग, एक कंबल ले लिया, टॉवेल भिंगा लीजिए, ठीक है, कंबल या टॉवेल, बड़ा सा टॉवेल होना चाहिए, उसको पानी में भिंगाइए ताकि वो कपड़ा जले नहीं, और उसका जो नेक है फास्ट उसको कवर कीजिए, धीरे धीरे नहीं, धीरे करेंगे तो फिर ऑक्सीजन मिलेगा। मकसद बार बार यही है कि वहाँ जलने वाला चीज़ है गैस, हीट भी ऑलरेडी मिला हुआ है, तो हमको कटअप क्या कर सकते हैं, उसको ऑक्सीजन ही कटअप कर सकते हैं। तो उसको रोल करना है फास्ट कंबल से, ब्लैंकेट से, तो हम उसको बुझा सकते हैं। तो ये मेथड हुआ बुझाने का। सबसे पहले बता दिया क्या करना चाहिए, सेफ्टी फर्स्ट है, आग नहीं लगेगा जब आप पहले वाला जो बात बताया। सेकेंड, आग लग भी, गैस लीकेज भी है, स्मेल आ रहा है, वहाँ भी अलर्ट हो गया, फिर भी आग नहीं लगेगा। लापरवाही होती है वहीं आग लगती है किचन में, अदरवाइज नहीं लगेगा। लग भी गया किसी कारण से तो बुझाने का जो मेथड मैंने बताया, अगर आप हिम्मत नहीं हारिए, उसको बुझाइए 100%। हमको भी कॉल कीजिए, साथ साथ हम भी आ जाएंगे, बट आप उसको बुझाने का प्रयास करते रहिए, कभी भी नुकसान पूरे घर को बर्बाद नहीं करेगा। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। ये छोटा